प्रिय मित्र, आज इस वीडियो में कुछ अलग तरह की चर्चा करते हैं। इंश्योरेंस तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिन वजहों से बीमा कंपनी आपके इंश्योरेंस का क्लेम देने से मना कर सकती है। तो डेथ क्लेम से रिलेटेड ये वीडियो है, जिसमें हम आपको उन कारणों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से बीमा का क्लेम मिलने में आसानी होती है या जिन वजहों से बीमा मिलने में क्लेम मिलने में परेशानी होती है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। सर, इंश्योरेंस पॉलिसी केवल रसीद कट जाना भर नहीं है, क्योंकि इंसान बीमा कराता है अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के मकसद से। तो उसको ये जानना भी ज़रूरी है कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से क्लेम मिलने में परेशानी होती है, या कौन सी चीज़ें नहीं छुपाई जाए, या उसके संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सर, परिवार की सुरक्षा सबसे पहले आती है। तो थोड़ा टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं। सर, टर्म इंश्योरेंस में सभी तरीके के रिस्क कवर नहीं होते हैं और बहुत सारी वजह होती है जिनकी वजह से क्लेम मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन में कवर नहीं होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वे कौन से कारण हैं जिनमें क्लेम जो है काफ़ी आसानी से मिल जाता है। सबसे पहले उन पर चर्चा करते हैं। तो सर, नेचुरल डेथ के मामलों में क्लेम आसानी से मिलता है। हेल्थ की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से डेथ होती है तो वो कम रिजेक्ट होता है, आसानी से मिल जाता है। और जैसे नेचुरल डेथ हो गई किसी इंसान की, किसी बीमारी से गई, तो आसानी से क्लेम मिल जाता है। और इसके अलावा नेचुरल डेथ यानी कि बीमारी से जो मृत्यु होती है वो नेचुरल की श्रेणी में आती है, उसमें क्लेम मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती। नशे की हालत में सर ड्राइविंग करने से अगर रिस्क होता है तो उसमें क्लेम नहीं मिलता है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ड्राइवर या पॉलिसी होल्डर नशे की हालत में था, एक्सीडेंट हुआ है, तो क्लेम आसानी से नहीं मिलता है या नहीं मिलता है कंपनी के लॉ के हिसाब से। और सर, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि एक्सीडेंटल वाली स्थितियाँ क्या होती हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे घर या फैक्ट्री या में आग लग गई, या छत से गिर गए कोई जने, या नदी में डूब गए, ये सब नेचुरल की श्रेणी में आता है। तो ये नेचुरल डेथ का तो मिल जाता है, लेकिन वही नशे की हालत वाला अगर होता है तो वो केस का क्लेम मिलने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। और इसके बाद सर, सुसाइड की बात आती है। जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया, तो पहले सुसाइड का ये नियम था कि 1 साल तक कुछ नहीं मिलता था। किसी ने बीमा कराया, साल भर तक अगर उसने सुसाइड कर लिया तो कुछ नहीं मिलता था। लेकिन 1 जनवरी 2014 के बाद IRDA ने नियम में कुछ बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से यूनिट लिंक प्लानों में पॉलिसी फंड, जो पैसा जमा था उसका पॉलिसी फंड क्रिएट जो हुआ था वो 100% मिल जाता है मतलब। और नॉन लिंक प्लान जो है, जो यूलिप वाले प्लान नहीं है, उनमें जो प्रीमियम जमा हुआ है उसका 80% मिल जाता है, क्लेम मिल जाता है। तो ऐसा इसलिए है कि सर कोई क्लेम लेने के लिए सुसाइड न करने लगे, प्लान बना के कोई ज़िंदगी से हारा हुआ लंबा बीमा करा के सुसाइड न करे, इसलिए इस चीज़ को डिस्करेज किया गया है। अब इसके बाद सर्वे कारण बताता हूँ जिनकी वजह से क्लेम नहीं मिलता है। अब थोड़ा उन कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये ड्रग्स और शराब का ओवरडोज से अगर किसी की डेथ होती है तो क्लेम नहीं मिलता है। यानी किसी ने शराब और उसका सेवन किया है, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है तो क्लेम नहीं मिलेगा। और इसके बाद आती है, अगर पॉलिसी धारक की अगर मर्डर हो जाता है और नॉमिनी पे आरोप आते हैं तो उसका क्लेम नहीं मिलता है जब तक कि वो उसको क्लीन चिट नहीं मिल जाती है या निर्दोष साबित ना हो। तब तक जो है नॉमिनी ने अगर के ऊपर मर्डर का आरोप है तो उस पॉलिसी का क्लेम नहीं मिलेगा। इसके अलावा सर एक चीज़ और भी आती है कि अगर पॉलिसी जिसने कराई है उसका आपराधिक इतिहास है, आपराधिक इतिहास की वजह से
कोई इनकाउंटर हो जाता है या आपस के झगड़े में कहीं उसका मर्डर हो जाता है तो भी क्लेम नहीं मिलता है। और इसके अलावा एक ये भी होती है, खुद को खतरे में डालने में अगर पॉलिसी होल्डर इंटरेस्टेड रहता है तो भी क्लेम नहीं मिलता है। जैसे स्कूबा ड्राइविंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग की कुछ चीज़ें होती, बंगी जंपिंग आदि है, जिसकी वजह से अगर मृत्यु होता है यानी कि उसने खुद को खतरे में डाला तो भी क्लेम नहीं मिलता है। खुद को रिस्क में डालने वाली जो चीज़ें हैं उनमें भी क्लेम नहीं मिलता है। इसके अलावा HIV एड्स अगर उसको है तो HIV एड्स का भी क्लेम नहीं मिलता। और इसके एक बात सर और भी आती है इसमें, अगर कोई बीमारी पहले से थी, बीमा उसने कंपनी से या एजेंट से छुपाई है और बीमा करा लिया है, इस वजह से रिस्क होता है तो भी क्लेम नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं सर, भूकंप, तूफान, नेचुरल कोई कैलेमिटी आई उसकी वजह से डेथ हुई तो भी कई बार कवर नहीं होते। अगर कवर होता, स्पेशली कवर उसमें पॉलिसी में दिया होगा तब तो मिलेगा, अदरवाइज ये नेचुरल आपदा को कवर नहीं करता। हाँ सर, ये गर्भवती महिला, बच्चे के जन्म के समय अगर नॉमिनी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होती तो उसका आमतौर पर रिस्क नहीं होता। स्पेशल क्लास में कहीं हो, स्पेशल प्रोविजन किया हो गया हो तो अलग। आमतौर पर गर्भवती का बीमा भी नहीं किया जाता है। तो बच्चे के जन्म के समय होने वाले रिस्क की वजह से जो मौतें होती हैं उसमें भी क्लेम नहीं मिलता है। तो मुख्यतः ये वजह है जिनकी वजह से क्लेम नहीं मिलता है। तो बीमा का अर्थ सर ये नहीं है कि रसीद कट गई और बीमा हो गया। बीमा का अर्थ इससे कहीं बड़ा होता है। अच्छा हाँ सर, एक तो छूट ही गया, समय पर प्रीमियम न भुगतान करने की वजह से पॉलिसी जो लैप्स स्थिति में होती है तो भी क्लेम नहीं मिलता, क्योंकि कई जनमानस उस प्रीमियम को अहमियत नहीं देते हैं, वो लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। जबकि ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, पानी के बुलबुले की तरह होती है। कब ज़िंदगी का सूर्य अस्त हो जाएगा ये किसी को नहीं पता, इसीलिए इंसान इंश्योरेंस वगैरह करवाता है। तो ये है सर, देखिए आदमी अपनी ज़रूरत से छोटा छाता रखता है, उसमें उसका जो है एक उंगली या एक हथेली भी कवर नहीं होती है। और इंश्योरेंस की ज़रूरत आदमी के ना रहने के बाद ही समझ में आती है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई रिस्क हो जाता है तब वही बॉन्ड ढूंढे जाते हैं पुराने, पता नहीं उनमें लोगों का प्रीमियम जमा होता है या नहीं होता है। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किए क्लेम से संबंधित, ये भी सर बहुत ज़रूरी था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और हमारे चैनल को, इस वीडियो को भी आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और आशा करता हूँ भविष्य में भी आप हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और इस तरीके से अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जो है लाइक करिए, शेयर करिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाना हमारा कर्तव्य है।